नेषु दासी कर्णेषु मन्त्री भोजेषु माता शयनेषु रम्भा रूपेषु लक्ष्मी क्षमयेषु धरित्री षड्धर्मयुक्त कुलधर्मपत्नी। हमारे को माफ कर दीजिए देव सर। मैं जानू इन सब से आपको बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन ये दुख ना आपको खुशियों से भर देवेंगे। और मैं माता मही से भी यही प्रार्थना करूं कि आप जल्द से जल्द देवी हुकुम के साथ घर वापस लौट आवे और आप दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हो जाए। सब कुछ भूल कर घर चलो बेटा। माँ सब ऐसे नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। कहीं ना कहीं देव की इस हालत के जिम्मेदार हम ही हैं। ना हम वसुधा के आगे शर्त रखते, ना वो ये सब करती। शांत हो जाओ बेटा, अब घर चलो। नहीं मासा, मैं नहीं जाऊंगा। मासा, जिसे मैंने अपना घर माना, जिसके लिए आपसे झूठ बोलना पड़ा, उसने मेरे प्यार का मजाक बना दिया। एक रात में छोड़कर चली गई वो। तुम हमारे बहादुर बेटे हो ना। उस लड़की ने भले ही तुम्हें छोड़ दिया, पर तुम्हारी मासा है तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है बेटा, जब से तुम्हें घर से निकाला, हम एक रात भी चैन से नहीं सो पाए। जितना तुम अपनी मासा के लिए तड़पे हो, उतना ही हम भी अपने बेटे के लिए तड़पे हैं। लेकिन अब हम तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकते। चलो हमारे साथ अपने घर चलो, जहां तुम्हारी मासा है, जो अपने बेटे के लिए कुछ भी त्यागने को तैयार है। बस चलो बेटा। बस खुद से मुंह से घर लौटू। मेरी पत्नी ने तो मेरा घर ही लूट लिया। समझो कि हमने तुम्हारी नजर उतार दी। हमारी सबसे बड़ी पूंजी तुम हो बेटा, सबसे बड़ी पूंजी। और कोई कितना भी चाहे तुम्हें हमसे लूट नहीं सकता। अपने बेटे से दूरी का दर्द हम एक बार सह चुके हैं, और सहने की शक्ति नहीं है हम में। चलो घर चलो, चलो बेटा। वापस आ। तो दादा, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको इतने फोन किया, आपने उठाया नहीं। सब कितना घबरा गए थे, आपको पता है? देव, देव बेटा, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं, बंजर रेगिस्तान हो गया था। चंदा, थैंक यू देव को वापस लाने के लिए। साहब, सब कुछ तैयार है ना?
तुम्हारी अमानत। अपना सब कुछ संभालो बेटा। तुम जैसे छोड़कर गए थे सब कुछ वैसे का वैसा ही है। इस सब पर मेरा कोई हक नहीं है वापस, और ना ही मैं इसके लायक हूं। बेटा, एक अंधेरी रात पूरी जिंदगी में अंधेरा नहीं फैला सकती। हमें अपना पुराना देव वापस चाहिए, वही देव जो हमारे घर की, हमारे पूरे परिवार की नींव है। सावित्री, देव का रूम साफ किया ना? जी हुकुम। जाओ बेटा, जाके अपने कमरे में आराम करो। एक बात याद रखना, रात गहरी है पर सुबह भी होगी। उस लड़की ने हमारे बेटे की क्या हालत कर दी है सर। अब हमें उसे संभालना होगा सर। अगर ज्यादा मिर्ची डल गई तो देव सर तो खा ही ना पावेंगे। अब उनकी पसंद नापसंद पर भी हमारा कोई हक ना रहा। आज नहीं तो कल देव सर समझ जाएंगे कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया। लेकिन जानने के बाद उनका देवी हुकुम से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हमारे को देव सर का दिल पूरी तरह से तोड़ना होगा। मेरे को ये जहर का घूंट पीना होगा। बस वैसा कैसे कर सकती है, वो भी मेरे साथ? नहीं, मेरे दिल को अब भी यकीन क्यों नहीं हो रहा है।